हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि 6 to 8 के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पदों की संख्या कितनी है, साथ ही साथ अगर बात की जाए चयन प्रक्रिया के बारे में, इस मामले पर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बहुत सारे वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार इस प्रकार के कमेंट्स आना, जिसमें ज़्यादातर अभ्यर्थियों का कहना सिर्फ इतना कि सर यूपी की वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी जाए, आप तो सिर्फ बिहार की वैकेंसी को लेकर ही अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जहां पर अपडेट निकलेगी वहां की अपडेट आप सभी के सामने लाई जाएगी और वही अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से दी जाती, जिसमें मेरे से जुड़े हुए लगभग सभी अभ्यर्थी उन वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकें। अगर बिहार में वैकेंसी आ रही है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, यूपी की वैकेंसी आ रही है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। मैं उन वैकेंसियों के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं जिसमें लगभग मेरी जो ऑडियंस है वो सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। एक भी मैं ऐसी भर्ती को लेकर जानकारी नहीं देता जिसमें आपको मौका ना मिले और मैं उसकी जानकारी दूं। तो ऐसे में मेरा जो मोटिव रहता है वो आप सभी के सामने यही है कि आप लोग उन वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकें। अब हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए विद्यालयों में निकाली गई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, हम पहले सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। और ये विद्यालय पूरे तरीके से यूपी गवर्नमेंट के सरकार के अंडर में आते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का हो, उनके अंडर में ही चलते हैं, क्योंकि जिस राज्य में होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट का भी हाथ होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। अब हम बात कर रहे थे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आप सभी के सामने वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जिसमें पदों की संख्या अच्छी है, खासी है। ठीक है, पहले बात पदों की संख्या को लेकर करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके जो आवेदन का प्रोसेस है वो कब तक चलेगा। 22 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात हो जाती है आवेदन की तारीख के बारे में। आवेदन शुरू कब से होंगे तो इसको बताने के लिए मैं सीधा स्पष्ट कर दूं कि इसके जो आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं वो आप सभी के आज से ही आवेदन शुरू हो जाते हैं, तो इस बात में कोई कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, वैकेंसी कहां से निकाली गई है तो बता देते हैं। ये जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के माध्यम से निकाली गई है, पहला पॉइंट। दूसरा है कैसे आवेदन करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखोगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो पूर्णकालिक शिक्षक केवल महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, इसमें अगर बात की जाए गणित यानी कि मैथ के लिए तो यहाँ पे आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा 22,000 रुपये के समथिंग। ठीक है, एक बात मैं क्लियर और कर दूंगा कि जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे उनको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, और आसान भाषा में समझाने के लिए संविदा के आधार पर आपको नौकरी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि सीधे तौर पे आपको यहाँ पे जो नौकरी मिलने वाली है वो 11 महीने की होगी। आगे लिखा हुआ है कि 25 से लेकर 45 वर्ष की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे आपके लिए 11 पद देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अनरिजर्व के 4 हैं, अनुसूचित जाति के 2 हैं, 4 ओबीसी के हैं और 1 ईडब्ल्यूएस का। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आप प्रशिक्षित स्नातक होने चाहिए, जैसे कि आप टीजीटी के लिए होते हैं। ठीक है, किसमें बीएससी के साथ भौतिकी, रसायन, गणित, विज्ञान, ये अगर आपने पास कर रखा है तो आप टीईटी पास होने चाहिए। कौन सा वाला, 6 to 8 वाला, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी हो, बस आपको आवेदन कर देना है। अब तीसरी जो योग्यता मांगी जाती है, एक बीएड होता है, दूसरा एलटी होता है। एलटी नाम का एक डिप्लोमा हुआ करता था जो बीएड के समकक्ष माना जाता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, तो आजकल एलटी वाले अभ्यर्थी तो होते नहीं हैं। यानी कि अगर एलटी नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे कौन आवेदन कर सकेंगे,
बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, बीटीसी वाले अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आप सभी को और जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात की जाए पूर्णकालिक शिक्षक के बारे में तो वो भी लिखी हुई है। यहाँ विज्ञान के 2 पद हैं, इस पर आवेदन करने के लिए क्या योग्यता मांगी गई, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी की बात की जाए तो 22,000 आपको वेतन मिलेगा। 3 पद हैं, सबके अंदर एक एक पद है और इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत के 2 पद हैं, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के लगभग 5 पद हैं और इसमें आवेदन करने के लिए संबंधित विषय के साथ आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपका 6 to 8 का टीईटी और आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, यही आपके काम का है। इसके अलावा कुछ पद शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर के हैं। ये वैकेंसी थोड़ी सी आपके लिए लो हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो आपको वेतन मिलेगा वो काफ़ी कम रहेगा, 9,800 रुपये, 9,800 रुपये। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के कुछ और पदों के बारे में। यहाँ पे कला, क्राफ्ट एवं संगीत गैर शिल्प को लेकर है तो उसमें भी आपके 9,800 होंगे। लेखाकार के लिए लगभग 11,000 पद हैं। बाकी के जो पद हैं वो ग्रुप डी के हैं, जिसमें आप सभी चाहें तो पढ़ लेना। मैं आपको बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूँगा क्योंकि आपके काम का नहीं होगा ज़्यादातर, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है पदों के बारे में। लिखा हुआ ये है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है या फिर बदलाव की जा सकती है या फिर निरस्त भी की जा सकती है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में आपको करना होगा। कौन सा प्रारूप होगा मैं बता दूंगा। आपकी मेरिट कैसे बनेगी तो लिखा हुआ है आपके 10% लिया जाएगा और 30% आपकी योग्यता होगी और उसके आधार पे आप सभी का यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो कर लिया जाएगा। तो ये तो बात हो जाती है आपके मेरिट को लेकर, ठीक है। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर समान पाया जाता तो कैसे करेंगे, वो बातें आप पढ़ लेना, आपके काम की ज़्यादा है नहीं है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है आपको आवेदन करने के लिए। अब इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला तो आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव चले जाए संगीता सिंह जी के पास। वहाँ से क्या होगा कि आपको ये फॉर्म दे देंगे। वहाँ पर नहीं जाना तो ऑफलाइन जहाँ फॉर्म मिलते हैं वहाँ चले जाइए। वहाँ भी नहीं जाना तो किसी भी समाचार पत्र को उठा करके देख लीजिए कौन कौन से राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, उसमें आपको मिल जाएगा। कहीं पे नहीं मिलेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पेज पे चले जाना अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ फ्रंट पे ही आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, टेलीग्राम का मिल जाएगा। चलिए वहाँ से क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको फिल करके भेज देना है। कहाँ पे बताते हैं, ये लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम इंग्लिश हिंदी में जो डालना है, इसके अलावा पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, पत्राचार, मोबाइल नंबर और भी बहुत सारी जानकारी जो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपको अपना डाटा डालना है, क्या क्या आपने पास किया है, कितने कितने नंबर से किया है, वो बातें लिख देना। उसके बाद में जो छाया प्रति है वो आप सभी को यहाँ भेज देनी है ना, अपने सिग्नेचर करने के बाद। और कुछ अगर आप पहले से केजी पढ़ाते हैं तो उसके बारे में बता देना। यहाँ पे अपना नाम लिख देना, पिता का नाम लिख देना, इसके अलावा दिनांक डाल देना, स्थान डाल देना, अपने साइन कर देना और उसके बाद में आप इस पते को भेज देना। अब कौन से पते पर भेजना है, ये पते की बात है। अब पते की बात के लिए आपको पता ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उस पते पे आप इसको भेज देना और उसके बाद में आप लोग ये अपने आवेदन कर लेना, ठीक है। पूरे 15 मिनट मुझे नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना पड़ा आपको पता बताने के लिए। पता मुझे मिल चुका है, ये आप सभी के सामने है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पता देखने के लिए मिल जाएगा कि 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लिए जो महिला अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाते हैं अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भवन निकट जिला अधिकारी कार्यालय जनपद उन्नाव पिन कोड ये, इस पर आप भेज देना और आवेदन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।